Hello students, today let's start the first chapter of your reader Honeycomb. 3 questions means 3 प्रश्न। ये स्टोरी एक राजा की है जिसके पास 3 प्रश्न हैं और वह राजा उन प्रश्नों के जवाब ढूंढ रहा है। तो वे प्रश्न क्या हैं और क्या राजा को वह मिलता है जो वह चाहता है, अर्थात राजा को उन प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। तो चलिए बच्चों, चैप्टर की स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि राजा को उन प्रश्नों के जवाब मिलते हैं या नहीं और आखिर वे प्रश्न क्या थे। एक राजा था जिसके मन में विचार आया कि वह कुछ ऐसा करे कि कभी असफल नहीं हो। उसके लिए उसके मन में 3 बातें आती हैं, 3 प्रश्न आती हैं और वे प्रश्न क्या हैं? वे प्रश्न हैं कि किसी कार्य को आरंभ करने का सही समय क्या है, किन लोगों की वह सुने, किन लोगों की उसको बातें सुननी चाहिए और उसके लिए करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। ये 3 प्रश्न उसके थे कि किसी कार्य को आरंभ करने का क्या समय होना चाहिए और उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए और उसके लिए या उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम या चीज़ क्या है। ये 3 प्रश्न वो सोचता था कि अगर उसे इन 3 प्रश्नों के सही जवाब मिल जाए तो वो लाइफ में कभी भी असफल नहीं होगा। इसके लिए उसने अपने दूतों को, अपने संदेशवाहक को अपने पूरे राज्य में भेज दिया कि वह बुद्धिमान लोगों का पता लगाए जिससे वो उनको इस प्रश्न के जवाब, वे उस राजा को इन प्रश्नों के जवाब दे सकें और उसके बदले में राजा उनको ढेर सारा धन देगा। पहले प्रश्न के जवाब में कि कुछ विद्वानों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक समय सारणी जिसके अनुसार उसे सारे कार्य करने चाहिए सही समय पर। अगर राजा ऐसा करेगा तो वह हमेशा किसी भी काम में असफल नहीं होगा। कुछ ने कहा कि पहले से कुछ करने के उचित समय का निर्णय करना असंभव है, कि पहले से ही किसी काम को करने के लिए हमें समय सारणी बना लेना, यह गलत है। राजा को वो सब जो हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, मूर्खता से भरपूर आनंद को टालना चाहिए और हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय आवश्यक लगे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि राजा को विद्वान लोगों की परिषद बुलानी चाहिए, कि अगर राजा के साथ विद्वान लोग होंगे और कोई काम करना होगा राजा को तो वह विद्वान लोगों से पूछेगा तो वह राजा को सही सलाह देंगे सही काम करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि कुछ ऐसे कार्य होंगे जो बहुत ही अति आवश्यक हों। ये बातें परिषद के फैसले का इंतज़ार नहीं कर सकती, कि कोई कार्य अर्जेंटली करना हो तो वो पहले परिषद को बुलाएगा फिर उनसे फैसला लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अति आवश्यक होते हैं। किसी काम को करने का उचित समय जानने के लिए भविष्य पर विचार करना चाहिए और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना पड़ेगा। कुछ ने यह उत्तर दिया कि राजा के लिए उसके सलाहकार अति आवश्यक होते हैं। किसी ने कहा कि पंडितों का सुझाव लेना चाहिए, कुछ ने कहा डॉक्टर्स को चुनना चाहिए और कुछ ने सैनिकों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया। और तीसरे प्रश्न के जवाब में कुछ ने कहा कि विज्ञान का सहयोग लेना चाहिए, कुछ ने कहा युद्ध को चुनो और कुछ ने कहा कि धार्मिक कार्य को महत्व देना चाहिए। उसके प्रश्नों के उत्तर सबने अलग अलग दिए, लेकिन तो राजा इससे असंतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने किसी को इनाम भी नहीं दिया। फिर राजा ने सोचा कि उसे किसी तपस्वी की सलाह लेनी चाहिए और राजा बुद्धिमान तपस्वी को ढूंढने के लिए निकल गया। वह तपस्वी एक जंगल में रहता था और वह उस जंगल को छोड़ता नहीं था, हमेशा वहीं रहता था। वह साधारण लोगों के अलावा किसी से नहीं मिलता था, इसलिए राजा ने
निर्णय लिया कि वह वेश बदल करके उस तपस्वी से मिलने जाएगा। राजा अपने घोड़े को पहले ही अपने अंगरक्षक मीन्स अपने गार्ड, अपने सैनिक के पास छोड़ करके पैदल उस तपस्वी के पास चल पड़ा। जब राजा उस तपस्वी की झोपड़ी के पास आया तो तपस्वी उस समय अपने झोपड़ी के सामने कुछ क्यारियां थीं जिनको खोद रहा था। राजा ने उसका अभिवादन किया और उस तपस्वी ने उसका अभिवादन लिया और लेकिन लगातार वह अपनी क्यारियों को खोदता रहा। राजा तपस्वी के पास गया और बोला कि ये तपस्वी, मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों के जवाब लेने आया हूँ कि सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ, किन लोगों की मुझे अधिक आवश्यकता है और कौन से कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मुझे इन 3 प्रश्नों के जवाब चाहिए। तपस्वी ने राजा के प्रश्न सुने लेकिन कुछ नहीं कहा और अपना कार्य करता रहा। तपस्वी ने जब राजा को कोई जवाब नहीं दिया, राजा तपस्वी के पास गया क्योंकि तपस्वी काम करते हुए बहुत थक गया था। राजा ने कहा कि लाइए फावड़ा मुझे दीजिए, मैं खोदता हूँ। तपस्वी ने फावड़ा राजा को दिया और वह उसको धन्यवाद करके बैठ गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे निकल गए, धीरे धीरे शाम हो गई लेकिन तपस्वी ने राजा को कोई जवाब नहीं दिया। जब शाम हो गई तो राजा ने फिर तपस्वी से कहा फावड़ा रख करके कि अगर आपको मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं देना था तो आप मुझे बता देते, मैं यहाँ से चला जाता। इतने में ही कोई व्यक्ति उधर से दौड़ करके आ रहा था। तपस्वी ने कहा कि कोई यहाँ आ रहा है। राजा मुड़ा, उसने एक लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा। उसने अपने पेट को अपने हाथ से पकड़ रखा था और उसका खून बह रहा था। राजा ने और तपस्वी ने दोनों ने उसको पकड़ा, उसके कपड़े उतारे तो देखा कि उसके पेट में घाव था। राजा ने उसके पेट पर अपना रुमाल बांधा लेकिन वो खून तब भी नहीं रुका। राजा ने उसके घाव को साफ किया, मलहम लगा करके उसकी पट्टी बांधी, फिर उसका ब्लड बहना बंद हो गया। राजा तपस्वी की सहायता से उस व्यक्ति को कुटिया में ले गया और उसे लिटा दिया। उस व्यक्ति को उस समय अच्छा लग रहा था और वो आंखें बंद करके लेट गया और सो गया। राजा भी बहुत थक गया था, सारा दिन क्यारी खोदते खोदते और इतना लंबा सफ़र करके वो थक चुका था। फर्श पर लेटते ही राजा को भी नींद आ गई और राजा पूरी रात सोता रहा। जब राजा की सुबह को आँख खुलती हैं, वह दाढ़ी वाला व्यक्ति, घायल व्यक्ति जो होता है, वो राजा को देखता है और उससे क्षमा मांगता है कि राजा उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता नहीं और फिर किस बात के लिए मैं तुम्हें माफ़ी दूं, आखिर तुमने क्या है। उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको पहचानता हूं कि मैं वह व्यक्ति हूं जिसके भाई को आपने फांसी की सज़ा दी थी और जिसकी सारी संपत्ति भी हड़प ली थी। मैंने उसी समय आपसे बदला लेने का, आपको मारने का निश्चय किया था। जब मुझे पता चला कि आप किसी तपस्वी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो मैंने उसी समय निर्णय कर लिया था कि मैं आपको घर वापस जाते समय आप पर आक्रमण कर दूंगा। लेकिन धीरे धीरे शाम हो गई, आप वापस नहीं आए और मैं अपने छिपने के स्थान से जैसे बाहर निकला तो आपके अंगरक्षक ने मुझे पहचान लिया और उसने मुझ पर वार कर दिया। और अगर आप मुझे नहीं बचाते, मेरी मरहम पट्टी नहीं करते तो मैं मर ही जाता। कि मैं कितना मूर्ख था, मैं आपको मारने के लिए निकला था और आपने मुझे बचाया है। अब मुझे क्षमा कर दीजिए कि अब मैं जब तक भी जीवित रहूँगा आपका सेवक बनकर रहूँगा और अपने पुत्रों से भी ऐसा करने के लिए कहूँगा। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा कि बिना किसी अशांति के ही मेरा जो दुश्मन है वो सही हो गया या इतनी आसानी से शांति कायम हो गई है कि दुश्मनी ख़त्म हो गई है। राजा ने उससे कहा कि मैं अपने नौकरों और डॉक्टरों को तुम्हारे साथ भेजूंगा और उसे उसकी सारी संपत्ति देने का भी वायदा किया और वहाँ से जख्मी व्यक्ति चला जाता है। राजा ने वहाँ से जाने से पहले उस तपस्वी व्यक्ति से एक बार फिर अपने प्रश्नों का जवाब जानने की इच्छा जाहिर की।
उस समय तपस्वी अपनी कुटिया के सामने क्यारियों में बीज बो रहा था। राजा ने फिर उससे कहा कि आपसे अपने प्रश्न के जवाब के लिए मैं विनती करता हूँ, हे ज्ञानी पुरुष, तुम्हें पहले ही जवाब। तपस्वी व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें पहले ही जवाब मिल चुका है। तपस्वी से राजा ने कहा कि आपका मतलब क्या है, क्या आशय है आपका, क्या तुम नहीं देख रहे हो? तपस्वी ने कहा, अगर कल तुम मेरी दुर्बलता पर तरस नहीं खाते और उन क्यारियों को नहीं खोदते तो तुम यहाँ से चले जाते। तब वह व्यक्ति तुम पर वार कर देता और तुम यही सोचते रहते कि काश मैं तपस्वी के पास रुक जाता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसके कारण तुम यहाँ रुके थे, और मेरे साथ अच्छा करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। बाद में जब ये व्यक्ति हमारी तरफ दौड़कर आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि अगर तुम उसकी जख्मों की मरहम पट्टी नहीं करते तो वह तुम्हारे साथ शांति का समझौता किए बिना ही मर जाता। इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और तुमने उसके लिए किया वह ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। तपस्वी ने कहा कि याद रखो कि सिर्फ एक ही समय है जो महत्वपूर्ण है, और वह है अब। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यह वह समय है जिस पर हमारे पास कार्य करने की शक्ति है। सबसे महत्वपूर्ण वह व्यक्ति है जिसके साथ तुम इस विशेष पल पर हो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा और हम किसी अन्य से मिलेंगे अथवा नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति के साथ अच्छा करना है, क्योंकि हमें इस दुनिया में सिर्फ इसी उद्देश्य से भेजा गया है। तो ठीक है बच्चों, कि सबसे महत्वपूर्ण समय यानी व्यक्ति के लिए उस समय कौन सा काम करना ज़रूरी है, वही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, और किस व्यक्ति को हमारी ज़रूरत है, किसके लिए हम काम कर रहे हैं, वही हमारा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जिसकी हमें सलाह लेनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 प्रश्न थे राजा के, जिनका जवाब उसे तपस्वी से मिल गया। ओके, थैंक यू, टेक केयर।